दिल वजदा ओए किते चिमटा ओ मैं क्या किथे हैं हां जी मैं पवाड़े जाणगे फिर मैं पवाड़े लो जी पेश करन जा रहे हैं स्पेशल डिमांड पे आपकी खिदमत में मैं अपनी चंद गजलें पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है? अर्जुन वहाँ देखो, वो क्या है देखो तो मोहित के साथ 2 पिक्चरें की। सर माई सेल्फ कमिंग फ्रॉम विलेज एरिया आई फीलिंग कि इतना खूबसूरत लड़की जिंदगी में एक बार तो इनसे बतियाना ही है। वैसे कहा जाता है कि पूरे से ज़रा सा कम यानी कि हाफ जिन्हों ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਧਾ ਪਰ ਅੱਧਾ ਤੇ ਯਾਰ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਧੀ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਫ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ है जी आनू वेलकम टू पीटीसी पंजाबी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है टू बी हियर। चंडीगढ़ में आके प्रमोट करना हमेशा अच्छा लगता है, थैंक यू। I'm Riya Samani. अर्जुन चौथी बार मिल रहे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ हाल चाल है? नहीं अच्छी बात है, ये मैं मानता हूँ अच्छी चीज़ है, हर बार मिलना चाहिए हमको। और चंडीगढ़ अब मेरा घर जैसा हो गया, अभी हाल ही में शूटिंग भी करके गया था यहाँ पे मुबारका की। जो आपने खाने की बात की उससे श्रद्धा बहुत खुश हो गई एक्चुअली। आपने बटर चिकन और दाल मखनी दिमाग में ये जा रहा था कि यार आधा खाना कभी नहीं होना चाहिए। आधा तो खाना नहीं होना चाहिए। हाँ। हाफ तंदूरी चिकन चिकन फुल ही तो मिलना ठीक है। चाहिए। नहीं अगर अकेले खा रहे तो हाफ तंदूरी चिकन ठीक है, पर उससे कम नहीं होना चाहिए। Why do you want to study in St. Stephen's? सर माई सेल्फ कमिंग फ्रॉम विलेज एरिया आई फीलिंग कि सर हम हिंदी में उत्तर देना चाहेंगे। अगर हम अंग्रेजी में बोलते रहे तो सांझ हो जाएगा इंटरव्यू खत्म होते पर जैसे इस फिल्म के अंदर कहा जा रहा है कि रिश्तों में हाफ यानी कि आधा हो सकता है। जी हो सकता है, हमें तो पता है ये हो जाता है ना कहीं कुछ रिश्ते पूरी तरह नहीं हम निभा पाते। कुछ रिश्ते हम बहुत कुछ चाहते हैं पर वो सर्कमस्टांसेस हालात की वजह से, मजबूरी की वजह से वो रिश्ते आधे अधूरे रह जाते हैं। पर उनमें एक खटास भी होती है, एक मिठास भी होती है। तो समवेयर डाउन द लाइन हम ये नहीं करें कि ऐसे बनाने चाहिए रिश्ते, पर ऐसे रिश्ते तो हम सबके साथ हो ही जाते हैं ना, स्पेशली जब हम कॉलेज से उभरते हैं। समझते क्या कौन से ऐसे पैरामीटर्स आपको लगते हैं, कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिस पे आप कह सकते हैं कि ये जो रिश्ता है ये हाफ है, यानी कि ये हाफ गर्लफ्रेंड है, ये हाफ बॉयफ्रेंड है? वो किन किन पैरामीटर्स पे खड़े होते हैं? एक चीज़ तो पता है, जो फिल्म होता है, सॉरी जो फिल्म कहीं ना कहीं आप अगर अकेले वक्त बिताओ तो ऐसा महसूस होता है कि वो सिर्फ आपके और आप सिर्फ उनके। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम पब्लिक में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करें और फिर भी कहें कि ये सिर्फ मेरा दोस्त है या सिर्फ मेरी दोस्त है, तो वहाँ पे 100% आपको पता है कि कुछ ना कुछ एक कॉम्प्लिकेशन है। बिकॉज व्हेन यू आर अलोन दैट कंफर्ट इज देयर, बट पूरी दुनिया के सामने कहीं ना कहीं वो अभी तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं है या वो रिश्ते को उतना दर्जा नहीं मिला दैट यू कैन से दैट ही और शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और वट एवर द रिलेशनशिप शुड बी। मेरे हिसाब से हमारी फिल्म में जो हो रहा है, जब मैं इनसे कहती हूँ कि माधव आई कैन बी योर हाफ गर्लफ्रेंड, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं पे मेरी ज़िंदगी में हालातों की वजह से कुछ ऐसे हुआ है जो आप 19 मई को आपको पता लगेगा कि क्या है, जिस वजह से मैं कहीं पे प्यार से डर गई हूँ, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। और वो रियल लाइफ की भी प्रॉब्लम है। हाँ। ये इन्होंने फुल खुलासा कर दी। ये जब इस मूड में आ जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है, बहुत टाइम पास करते हैं, बहुत फ़न हो जाता है हर इंटरव्यू। तो हमारी विदाउट जस्ट सो यू नो गाइज ही वाज जोकिंग सो ओह गॉड नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। ब्लश कर रही हूँ थोड़ा। नहीं अभी इनका हंसना रुकना मुश्किल हो जाता है। मैं जानता हूँ जब ये हंसना शुरू करती है तो रुकती नहीं है। मैं कोई भी गंदे से गंदा पीजे भी क्रैक कर दूँ ना, नहीं पर एक अच्छा पीजे क्रैक करने में इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है जो इनमें है वो। तो वो इंटेलिजेंस की वजह से ये पूरे दिन हंसते रहती, फिर इनकी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर किरदार की बात की जाए तो आपका जिस तरह का किरदार है, नॉवल ऑथर जो उसके चेतन भगत है, इससे पहले भी 2 स्टेट्स आप कर चुके हैं, तो जब उस पर कोई कहानी पहले होती है या जिसे आप पढ़ते हैं, आपको लगता है कि किरदार को अंडरस्टैंड करना, उसे समझ पाना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है? देखिए मैंने दोनों किताबें नहीं पढ़ी। चेतन हमेशा मुझे डांटते रहते हैं कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो किताब, पर मुझे दोनों डायरेक्टर्स ने कभी नहीं कहा कि पढ़ना।
हालांकि मैं तो ये मानता हूँ, मेरे अभिषेक वर्मा ने तो ये कहा था बिल्कुल मत पढ़ना। और मोहित की जहाँ तक बात आई, चेतन साथ में इन्वॉल्व एज अ प्रोड्यूसर, तो कहीं ना कहीं हमें भरोसा था कि ही नोज व्हाट चेंजेस आर बीइंग मेड। श्रद्धा, आपने बुक पढ़ी या किरदार को समझने की, आपने किरदार को समझने के लिए स्पेसिफिकली? तो मैंने शुरू की थी हाफ गर्लफ्रेंड, फिर मैंने मोहित से कहा कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू रीड द बुक, तो उन्होंने कहा कि किताब अभी मत पढ़ना, स्क्रिप्ट पढ़ लो और उसके साथ एक कनेक्शन जोड़ लेना। तो मैंने वही किया। क्या लगते क्या है हम तुम्हारे? कौन है कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, पर आई कैन बी योर हाफ गर्लफ्रेंड। मोहित के साथ आपकी खास ट्यूनिंग किस तरह है, क्योंकि इससे पहले 2 फिल्में आप उनके साथ कर चुके हैं और साथ में हैट्रिक की उम्मीद भी लोग लगा के बैठे हैं, क्योंकि दोनों हैट्रिक। मुझे बताना चाहिए था 2 पिक्चर, ये अनफेयर एडवांटेज मिला तुमको, गलत बात है। मेरी कौन सी पिक्चर की उसके साथ? चली वाली थी ना? मैं बाद में बताऊंगी। हाँ ठीक है, as long as they were hit films, then it's fine। पक्का चली थी ना? पक्का हाँ फिर बाद में very बताऊंगी good। कौन सी फिल्म। और आई मीन ऑफ कोर्स उम्मीद तो अर्जुन लुक देयर, अर्जुन वहाँ देखो, वो क्या है देखो। उम्मीद तो रखती हूँ कि उम्मीद तो रखती हूँ, ये बहुत टाइम पास करते हैं, इट्स वेरी गुड। But it's not good for क्योंकि an कभी interview। कभी ये इसके पीछे की स्ट्रेटजी है कोई? नहीं, कभी कभी प्रमोशंस मतलब हम इधर से उधर जाते रहते, तो कभी कभी जाता तो अच्छा रहता है टू हैव अ फन टाइम। अर्जुन वो देखो ना वहाँ पे, तो तुमने मोहित के साथ 2 पिक्चर की। मैं बोल रही हूँ प्लीज। तो मैं क्या बोल रही थी अभी? तो के साथ 2 फिल्में आपने कौन सी, आप बता दो कौन सी? 1 सेकंड बॉयज, बोथ ऑफ यू 1 मिनट। तो उम्मीद रखती हूँ कि हर फिल्म कामयाब रहे और लोग जाके देखें। एंड ऑफ कोर्स मेरी तीसरी फिल्म है मोहित के साथ, तो और वो अभी एक बहुत अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं, तो डेफिनेटली एक जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत स्पेशल है। अर्जुन, जिंदगी में अक्सर ऐसे रिश्ते आ जाते हैं, जैसे इस फिल्म में भी जिक्र हो रहा है, तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसा रिश्ता जो पूरा होते होते कम रह गया, पूरे से जरा सा कम ही था? हाँ, जब हाल ही में इंटरव्यूज करा था तो ये एक इंसिडेंट याद आया था। इंसिडेंट नहीं, एक रिलेशनशिप याद आई थी। जो ये उन दिनों की बात है जब मैंने काम करना शुरू किया था। मैं करीब 18 साल का था, कल होना में असिस्टेंट था। तो एक दोस्त बनी थी उस समय, सेट पे नहीं पर दोस्तों के साथ रह के एक और दोस्त बनी थी। उनके साथ समय बिताना शुरू किया था, फ़ोन पे बातचीत, मैसेजेस, फ़ोन कॉल वगैरह वगैरह, वही जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। काम के बाद सबसे पहले उनके बारे में सोचना, सुबह उठने के बाद बात करना। तो दी कपल ऑफ मंथ्स ऑफ दैट फ्रेंडशिप हैपेंड। मैं वेट कर रहा था कि सही टाइम पे जाके उनसे बात करूंगा और उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहूँगा, लास्ट खर आउट। तो उनका जन्मदिन आ रहा था और मैं बर्थडे एसेट, ये करेक्ट दिन है, आज मैं जाके आज तो मैं दिल की बात बोल दूंगा। और पूरा सज धज के निकला, एकदम सेट हो गया कि मतलब आज तो फोड़ देना है मैंने, कि सच बोलूँगा, क्या मज़ा आएगा, मतलब वो मेरे बाहों में आ जाएगी। पूरा मेरे दिमाग में बिल्डअप हो गया था रोमांटिक पिक्चर जैसा। मैं वहाँ पहुँचा बर्थडे पार्टी में, तो मैंने देखा लड़की चलते हुए आ रही है, साथ में लड़का चल के। और मैंने बोला अरे भैया है साथ में, तो भैया के सामने करूँगा तो आज तो मैं पुरुष नहीं महापुरुष बन जाऊँगा। वाह। वो आई मेरे पास और उन्होंने कहा मीट माई बॉयफ्रेंड। आज सुबह ही आस्क्ड मी आउट। तो कौन सा उस वक्त गाना दिमाग में, कौन सा सैड सॉन्ग? सारे हिंदी पिक्चर, हाँ सारी हिंदी पिक्चर के गाने। मुझे उस दिन वैल्यू पता लगी सैड सॉन्ग्स की, कि मेरे अंदर जो चाबुक घुसेड़ दिया गया था ये बॉयफ्रेंड के जरिए, तो सारे सैड गाने मैंने बार बार सुने, लगातार सुने। बट वही हो गया, उनको कहीं ना कहीं लगा शायद मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे लगा शायद मैं टाइम लूँगा, उनको लगा कि शायद ये जो लड़का ऑलरेडी प्रपोज कर चुका है, शायद ये मेरे लिए से। तो वो जो एक कश्मकश होती है रिश्तों की, उसमें गाड़ी निकल गई। हाँ गाड़ी यहाँ तक पहुँच गई। देखो भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। कुछ पता आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? स्कूल में मतलब मैं चाहती थी कि मैं किसी की फुल गर्लफ्रेंड बनूं, और एक क्रश था, और पर मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको बता सकूं, तो मैं उसको ब्लैंक कॉल देती थी। और मतलब एकदम ऐसे तैयार होके कि ब्लैंक कॉल देना है अभी, तो मैं ब्लैंक कॉल देती थी और उसकी मम्मी उठाती थी, तो फिर फुल चॉप हो जाता था। फिर वो उठाता था तो थोड़ा मतलब मैं बोल ही नहीं पाती थी। तो हाफ गर्लफ्रेंड भी नहीं मैं, क्वार्टर गर्लफ्रेंड भी नहीं मैं, ज़ीरो गर्लफ्रेंड बन गई उसकी। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि जब डिफ़िकल्टी होती है बोलने में तो वो मतलब आसान नहीं होता।
एक जल्दी से हमारे पास में जो फेसबुक के आपके फैंस हैं उनकी तरफ से दिया गया ये हाफ टेस्ट है, जिसे आप हाफ मार्क्स लेकर पार करेंगे तो आपको फुल नंबर इसके मिलेंगे। लेकिन इसमें यह है कि श्रद्धा से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाएंगे और श्रद्धा से आपसे जुड़े हुए सवाल। तो सबसे पहले एक ऐसा र्यूमर जो श्रद्धा के बारे में आपने सुना और उस पर पहले विश्वास नहीं हुआ और उसको कंफर्म किया फिर आपने। वरुण धवन मुझे बोलते थे कि श्रद्धा का क्या है ना, वो अगर एक बार सेट पे आ जाए तो वो पूरे दिन वन मोर मांग सकती है कि एक और टेक करते हैं, नहीं एक और बार करते हैं। तो मैं बोलता था नहीं यार ऐसे थोड़ी ना होता, तेरे साथ हुआ होगा क्योंकि वो उस टाइप की पिक्चर है डांस में, यू लाइक टू परफेक्ट इट। ऐसे नहीं ऐसा नहीं होता। she'll be spontaneous also, but when I came on set I realized कि she is a perfectionist। श्रद्धा कपूर का बस चले तो पूरे दिन एक ही शॉट पे ध्यान देंगी और जब तक डायरेक्टर वाओ चिल्ला नहीं देना सबके सामने तब तक उनका यू श्योर एक आई थिंक लेट्स प्लीज हाँ अर्जुन वन मोर विल ट्राई वन। तो इनका क्या वन मोर कपूर हो गई थी एक पॉइंट पे। ये तो am I right? श्रद्धा कितने मार्क्स? Yeah, he is right. Yes, he is right. मुझे आधा मार्क तो मिल गया। चलो अब इनके से जुड़ा हुआ जो सवाल है वो यही है कि इनका कोई ऐसा र्यूमर जो आपने सुना और आपको लगा कि नहीं ये हो ही नहीं सकता। हम एक दूसरे को तो जानते थे, लेकिन इस फिल्म के थ्रू हमने बहुत टाइम स्पेंड किया एक साथ। पर जब नॉर्मली आप सोशली पार्टीज़ में मिलते हो तो मुझे लगा कि ये बहुत ही शांत है और ज़्यादा बोलते नहीं है, बहुत शर्माते हैं, वो है। लेकिन बहुत अच्छा लगा जब ये पीजेस क्रैक करने लगे अपने, जो बहुत ही अच्छे। किताब निकालनी पड़ी पीजे। क्यों? हाँ, और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा, बहुत कमाल का है। और ये भी बहुत अच्छा लगा जानकर कि ये बहुत अच्छा बोलते हैं, अंग्रेज़ी में भी हिंदी में भी। जो अपने मन में अपने दिल में आता है वो एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा देते हैं। कोई ऐसा काम जो श्रद्धा ने शूट के दौरान हाफ हार्टेडली किया? श्रद्धा के अंदर वो एबिलिटी है ही नहीं कि वो कुछ हाफ हार्टेड कर सके, बिकॉज शी इज़ वेरी परसिवरेंट। तो जो लोग वैसे होते हैं ना वो चाहे दिन में 4 ही चीज़ करे वो पूरा ही करेंगे, उनसे तो होता नहीं है हाफ। अर्जुन का कोई ऐसा काम जो इन्होंने फुल मस्ती के साथ की? वो हमेशा इनकी चीज फुल मस्ती के साथ मस्ती में रहते हैं। ऑफ कोर्स ओनली व्हेन जब सीरियस सीन्स होते थे, जो ज़्यादा करके थे हमारी फिल्म में। पर इनके दोस्तों के साथ भी एक सीक्वेंसेस है फिल्म में जहाँ पे बहुत हंसी मजाक से रहते थे। पर जो सीरियस पोर्शन से तब वो बहुत मतलब चुप रहते थे, अपने आप में रहते थे, अपने सीन के साथ रहते थे। एंड आई थिंक कि वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सेट पे क्योंकि इतना हल्ला भी होता है, इतनी आवाज़ होती है, तो ये अपने में ही रहते थे। तो आई थिंक कि वो बहुत अच्छी बात थी। इनके पापा कोई ऐसा डायलॉग जो अक्सर ये बोलती हैं, यहाँ पर कोई इनको कहे कि उनकी मिमिक्री की जाए तो ये करते हैं? ज़्यादा तो मैं बोलता हूँ उनके डायलॉग। एक हो जाए फिर। नहीं मिमिक किए बिना, पर मैं हमेशा उनको, अरे गोगो जी आपका घाघरा, वो क्राइम मास्टर गोगो, आया हूँ कुछ तो लेके जाऊंगा, खानदानी चोर हूँ। ये बेसिकली अंदाज अपने आप में की सारी लाइनें उठा के बेसिकली जो भी कोई लंबा ड्रेस पहनती है तो बोलते आपका घाघरा, गोगो जी आपका घाघरा। तो अंदाज अपने आप में जो उन्होंने कैरेक्टर निभाया था, मुझे हमेशा से बचपन से वो कैरेक्टर बहुत पसंद है, क्राइम मास्टर गोगो। तो मेरे पास उसकी टी शर्ट भी है, तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उस कैरेक्टर का। तो मैं हमेशा इसके अलावा, इस कैरेक्टर के अलावा कोई ऐसी पेट लाइन जो अक्सर अर्जुन के दिमाग में, या कोई सॉन्ग जो अक्सर गुनगुनाते रहते हैं? ये एक्चुअली कभी हम ऐसी नॉर्मली बात कर रहे होते हैं या फिर ये चुप है, सडनली वहाँ से एक आवाज़ आएगी और ये गाने लग जाएंगे, कोई भी गाना हो, और उन्हें रियलाइज़ भी नहीं होता। और ये बहुत मतलब सडनली वो